रूटीन बनता है, हम पढ़ना चालू करते हैं और 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन होता है और हमारा मन इधर-उधर के कामों में लग जाता है। यानी कि इधर-उधर के काम याद आने लगते हैं। जैसे अ, उसको ये करना था, उससे ये बात करनी थी, ये करना था, वो करना था और याद भी आते हैं और हम उन कामों को करने भी लग जाते हैं। और जब उन कामों को करने लग जाते हैं तो हमारा जो हमने रूटीन बनाया था जिस पर्पज़ से, वो हमारा छूट जाता है। और एक और सवाल बच्चों ने पूछा मेरे से कि सर कभी-कभी ऐसे मन में आता है कि पढ़ने का फ़ायदा क्या है? दूसरे लोग मज़े कर रहे हैं या मेरे से ज़्यादा बढ़िया तैयारी कर रहे हैं? यानी कि मैं अपने आप को उस मुकाम पे नहीं पाता हूँ और ऐसे लगता है कि दूसरे लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे या फिर दूसरे लोग बहुत मज़े कर रहे होंगे या यानी कि मेरा जो रूटीन है वहाँ से हट जाता है, किसी दूसरे काम पे चला जाता है। और एक और ख़ास बात 30% बच्चों ने हैंड रेज़ किए थे और जब मैंने एक-एक बच्चे से पूछा कि क्या ये आपका सवाल है, तो सब बच्चों ने ऑनेस्टली कहा कि सर ये हमारा भी सवाल है। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रवीण मोहिल। स्पेशली उस वक़्त जब हमारा कोई इम्पोर्टेंट टास्क हमारे सामने है, कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हमारे सामने है। जैसे गाड़ी का चलते-चलते ब्रेकडाउन हो जाता है ना, गाड़ी बंद हो जाती है, वैसे कभी-कभी हमारा माइंड जो है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब वो काम नहीं करता जो कर रहा था। वो काम नहीं करता जो कर रहा था। टेक्निक हैं जो 22 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से और एनएलपी में काम करते-करते और स्टडी के बारे में वर्क करते-करते मैंने सीखी है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि कई बार कुछ समय के लिए माइंड काम नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए, एक वर्ड है कुछ समय के लिए और दूसरा है काम नहीं करता। मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय आपका 1 घंटा हो सकता है, कभी-कभी 2 घंटे या 2 दिन या 1 सप्ताह, 1 महीना, कई बार 1 साल, ऐसा होता है। तो ये हो गया कुछ समय। और माइंड काम नहीं करता। माइंड काम नहीं करता का मतलब है कि माइंड तो आपका काम हमेशा करेगा, यानी कि जो आपका टारगेट है, यानी कि आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम है या 1 महीने बाद एग्ज़ाम है या 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, टारगेट आपके पास यानी कि टाइम लिमिट आपके पास है और आपका डिफाइंड भी है कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम देना है या मुझे इस एग्ज़ाम में इतने परसेंट लाने हैं। तो यानी कि वो टारगेटेड वर्क है, वो नहीं कर रहा है। दूसरे काम तो वो कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और सबसे बड़ी बात कि भई आपको पता कैसे चलेगा रूटीन है वो ब्रेक हो गया, टूट गया है? कई बार तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं जो मेजॉरिटी में हो सकता है आप पे लागू हो सकता है ना भी हो। बट जो मेजॉरिटी में देखा गया है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो पेंडिंग वर्क है ना, यानी कि बकाया काम, पेंडिंग वर्क यानी कि बकाया काम, मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मेरा ये सब्जेक्ट रह गया है, मुझे ये मार्केट जाना है, मुझे ये करना है, यानी कि आपकी पेंडिंग वर्क की लिस्ट है वो बढ़ती जाती है। अगर आज आपके काम 5 काम पेंडिंग है तो कल 6 हो जाएंगे, फिर अगले दिन बाद 7 हो जाएंगे। ऐसे पेंडिंग काम आपके बढ़ते जा रहे हैं। अगर दूसरी बात कि इम्पोर्टेंट वर्क है वो डिले हो रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई इम्पोर्टेंट वर्क था, ठीक है, आपका कोई असाइनमेंट था, वो ज़रूरी नहीं है असाइनमेंट आपकी स्कूल का हो, आपके यूनिवर्सिटी का हो, आपके कॉलेज का। असाइनमेंट ये भी हो सकता है कि आपके पापा ने ये बोला था कि बेटा ये वहाँ जाना और उन अंकल से एक बार मिल के आ जाना बस, और वहाँ पर भी आपने डिले कर दिया। या फिर आपके पापा ने कहा कि बेटा ये जाना, ये अपना छोटा सा काम है, उनको ये सामान दे के आना है या वहाँ से कुछ लेके आना है, उसको भी अगर आपका डिले हो रहा है, यानी कि आपको जाना था सुबह, आप जा रहे हो शाम को, आपको उठना था सुबह, आप उठ रहे हो शाम को, मंजिल तय है और मेरे को वहीं जाना है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो खास बन जाता है। अब सवाल है कि साहब कितना ओके है और कितना रिस्की है?
मान लो कि आपका शेड्यूल पर डे का शेड्यूल है आपका, यानी कि आपने ये तय कर रखा है कि पर डे मेरे को 4 घंटे पढ़ना है। अगर पर डे आपका शेड्यूल है और इस बीच आपका 15 से 20 मिनट है तो ओके है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर आपका शेड्यूल लंबा है, मान लो आज आपने एडमिशन लिया है और 1 साल बाद एग्जाम, तो अगर 1 महीने आपने नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि वहाँ पे आपका ब्रेकडाउन नहीं है। बट अगर इससे ज़्यादा हो, यानी कि इससे ज़्यादा की सिचुएशन बने और ये लंबा चल जाए और ये रिपीट होने लग जाए, ठीक है, और ये रिपीट होने लग जाए तो प्रॉब्लम है। रिपीट होने लग जाए ना तो प्रॉब्लम है और तो चिंता की बात है। तो अब सवाल है कि हम इसका समाधान क्या करें। एक समाधान मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और इतना हल्का सा, इतना छोटा सा है कि आप माइंड के साथ गेम खेल जाएंगे और माइंड को पता भी नहीं चलेगा। पहला, 7 से 9 आप पढ़ने बैठे हो और एक चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे ही आपका माइंड जब लेगा, रेस्ट लेगा या ब्रेकडाउन लेगा, पहला स्टेप है कि आप पानी खूब पी लें, यानी कि पानी अपने पास रखें। जैसे आपका मन इधर जाए तो आपने अगर ठंड का मौसम है तो 1 घूंट पानी पी लें, गर्मी है तो ज़्यादा पी लें, खूब सारा पानी पी लें। और जैसे आप खूब सारा पानी पिएंगे तो आपकी जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये तब उन लोगों के लिए काम आती है जिनके जो शेड्यूल हैं बहुत छोटे छोटे बनते हैं कि भाई मुझे 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे बाद फिर दूसरा काम करना है, मुझे आधा घंटे उठना नहीं है, तो वहाँ पर आपका ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम आती है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चीज़ को यूज कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 2 नाम है कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ माइनर, यानी कि छोटा सा कंट्रीब्यूट करें। यानी कि जैसे ये उनके लिए जैसे जो सप्ताह का हिसाब करके चलते हैं कि भाई मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, तो उसके अगर आपका रूटीन टूट गया, यानी कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करें, आप अगर हॉस्टल में हैं तो आपका रूम है, अगर आप रूम लेके रह रहे हैं तो भी आपका रूम है, और 99% केस में आप अगर घर में रह रहे हैं तो भी आपका एक रूम है और उस रूम के अंदर कुछ सामान है जो बिखरा हुआ है या फिर कुछ सामान है जिसको आपको छांटने की ज़रूरत है। तो आप क्या करें कि अपने रूम में लग जाएं, यानी कि जो बिखरे सामान को समेटना चालू करें। और डियर स्टूडेंट, जैसे आप उस सामान को समेटना चालू करेंगे, कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम आपका जो माइंड है वो कुछ आइडिया जनरेट करेगा, कुछ आपको आइडिया आ जाएंगे। आइडियाज़ क्या आएंगे? आइडियाज़ वो आएंगे जिन आइडिया से आपका रूटीन रिपेयर हो जाएगा। यानी कि आप यही तो चाहते हैं ना कि आपका जो रूटीन है वो वापस मेंटेन हो जाए। थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया है, आप 1 महीने से पढ़ रहे थे, पिछले आपके 1 सप्ताह से आपकी बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो रही, और जैसे आपको पता चल गया कि भी मेरा रूटीन है वो टूट गया है, आपको क्या चाहिए वो आइडिया यहाँ आएंगे। जब आप अपने सामान को समेटेंगे, अपने रूम की ऐसे समझो साफ़ सफाई करेंगे, कुछ भी कर लें, आपको पता आपके रूम में क्या चीज़ है जो आपको समेटने की है या साफ़ सफाई करने की है या मेंटेन करने की, तो कुछ समय बाद करते करते आइडिया आ जाएंगे, तो उसको आप वहीं छोड़ दें और अपने आइडिया पे इम्प्लीमेंट करें। और वो आइडिया जो है डियर स्टूडेंट, वो आइडिया 100% करेक्ट होता है। 100% उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फिल्टर का काम करते हैं, जब हम जजमेंट का काम करते हैं, जब हम सफाई कर रहे हैं, अपने बुक्स की कर रहे हैं, अखबारों की कर रहे हैं, तो हमारा माइंड क्या हुआ कि एक स्टूडेंट लेवल से ऊपर के लेवल पे चला गया है, जज के लेवल पे चला गया है। और जजमेंट में हम बहुत परफेक्ट होते हैं, हमारा माइंड जजमेंट में बहुत परफेक्ट है। अगर कोई हमसे पूछे ना कि साहब अच्छी स्टडी किस तरह करें, हम 50 आइडिया उनको दे देंगे, बट हम खुद पे वो आइडिया लागू नहीं करते, क्योंकि जब खुद पे करते तो हमारा माइंड स्टूडेंट बन जाता है। तो ये फ़र्क है, ये इसके पीछे साइंस है। तो जो आइडिया आपके पास आ रहे हैं वो 100% अच्छे आइडिया आएंगे और आपको क्या करना है, उनको फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद
फिर क्या करेंगे, जैसे ही आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो वर्किंग है वो वापस पटरी पे आ जाएगी। वर्किंग आपकी वापस पटरी पे आ जाएगी। और जैसे ही आपकी वर्किंग वापस पटरी पे आती है तो आपका काम हो गया। आप जिन बच्चों का ये सवाल था इससे रूटीन टूट जाता है, तो हम क्या करें, आप इस टेक्निक को यूज़ करें, फॉलो करें। और आपको इसके बाद भी कोई सवाल हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं अगला वीडियो आपको अवश्य ही रेडी करके दूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपकी कोई और प्रॉब्लम है, आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको लिख दें, किसी भी माध्यम से वो प्रॉब्लम मुझ तक भिजवा दें, और जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दें, और आपको लगता है कि वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो शेयर कर दें, और आपको लगता है कि बेकार है तो डिसलाइक भी कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट की वीडियो बनाता रहता हूँ, तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।